यह सब दिल में एक धीमी सी आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसी आवाज जिसने मेरे होने का आधार ही पूछ लिया। मैं खुद को क्यों अनदेखा, अनसुना और अयोग्य महसूस कर रही थी। मेरे प्रयासों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता था, मेरे शब्दों को क्यों अनसुना कर दिया जाता था और मेरी मौजूदगी को हल्के में क्यों लिया जाता था। ये बेचैनी शक के बीज की तरह मेरे अंदर पनपने लगी और मुझे एक कड़वे सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। मैं जैसी थी उसके लिए मेरी कद्र नहीं थी। यह एहसास बहुत ही कड़वा था। इसने एक दर्द, एक निरंतर याद दिला दी कि मैं कितनी महत्वहीन हूँ। यह एक विश्वासघात की तरह लगा, उन रिश्तों में भरोसे का उल्लंघन जो मुझे प्यार और सहारा देने के लिए थे। मैं जिनसे प्यार करती थी, जिन पर मैंने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया था, वे मेरी कीमत को कैसे अनदेखा कर सकते थे। लेकिन इस ठेस और उलझन के बीच एक चिंगारी भड़की, एक विद्रोह की लौ, खुद के इस छोटे रूप को स्वीकार करने से इनकार। यह एक क्रमिक जागृति थी, एक धीमा लेकिन स्थिर एहसास कि मैं इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हूँ। मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे देखा जाए, सुना जाए, उस अनोखे इंसान के रूप में सराहा जाए जो मैं हूँ। ये नई जागरूकता रोमांचक और भयावह दोनों थी। ये बदलाव के लिए एक आह्वान था, एक मांग थी, लेकिन इसका मतलब था अनजान का सामना करना, यथास्थिति को चुनौती देना और झांत के परिचित आराम को जोखिम में डालना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो। ये एक यात्रा की शुरुआत थी, आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा। ये एक ऐसी यात्रा थी जो मुझे खुद से मिलवाने वाली थी, एक ऐसी यात्रा जो मुझे मेरी असली पहचान दिलाने वाली थी। अपमान की बेड़ियों से मुक्त होने की चाहत, झांत के आरामदायक परिचित से जूझ रही थी जो मुझे जकड़े हुए थे। ये वो रिश्ते थे जिन्हें मैंने वर्षों तक पाला था, साझा इतिहास और अनुभवों की आग में बने बंधन जो कभी टूट नहीं सकते थे। क्या मैं वास्तव में उस सब से दूर जा सकती थी जो हमने साथ मिलकर बनाया था? रिश्तों को तोड़ने के ख्याल ने मुझे एक गहरे नुकसान की भावना से भर दिया। यह एक अंग को काटने जैसा था। मेरा एक हिस्सा जो मेरी पहचान से जुड़ा था अब टूट चुका था। अकेलेपन का डर बहुत बड़ा था, एक भयावह आशंका जिसने मुझे उन्हीं रिश्तों से बांधे रखने की धमकी दी जो मुझे दर्द दे रहे थे। सामाजिक अपेक्षाओं का भार मुझ पर हावी हो गया। क्या मेरा दायित्व नहीं था कि मैं इन रिश्तों को प्राथमिकता दूं, हर कीमत पर सामंजस्य बनाए रखूं? आलोचना का डर, स्वार्थी या कृतज्ञ कहे जाने का डर एक शक्तिशाली बाधा थी। लोग क्या कहेंगे? क्या वे मेरे दर्द को समझेंगे या सामाजिक अपेक्षाओं से ऊपर अपनी भलाई चुनने के लिए मेरी कठोर आलोचना करेंगे? और इसलिए मैं दर्दनाक दुविधा की स्थिति में फंसी रही, मुक्ति की इच्छा और अज्ञात के डर के बीच फंसी रही। सम्मान के लिए मेरी तड़प और निकटता के आकर्षण के बीच आंतरिक संघर्ष चलता रहा जो कभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत होता है खुद को उस स्थिति से दूर ले जाना जो हमें चोट पहुंचाती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता। खुद को प्यार देना और अपनी कीमत समझना, यही हमारे सच्चे साहस का प्रमाण है। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति मिलती है, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है और हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू करते हैं। ये वही क्षण होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। अब जब हम अपने अतीत से मुक्त हो चुके हैं, हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुलती है जो हमें प्रेरित करती है। यह रास्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हमारे पास अब वह आत्मविश्वास है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जो हमें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। एक नई शुरुआत, एक नया सफर और एक नई